हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट। अभी सभी लोगों के सामने आई हूँ आपके फाइनल आंसर की अपडेट को लेके। सो एज वी ऑल डिस्कस इन द लाइव सेशंस एज वेल कि अगर यूजीसी नेट पहले नहीं डिक्लेयर करता है आपकी फाइनल आंसर की, तो वो अपने रिजल्ट के साथ आपकी फाइनल आंसर की डेफिनेटली डिक्लेयर करेगा। तो आप लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाली हूँ फाइनल आंसर की के बारे में कि कैसे आप अपने रिस्पॉन्स शीट से चेक करें कि मेरे कितने क्वेश्चन के नंबर बढ़े हैं, घटे हैं, या फिर उसी के बराबर हैं जैसे आप लोगों ने पहले कैलकुलेट करे थे। कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है तो ये कैसे पता चलेगा, किसी क्वेश्चन का अगर आंसर चेंज हो गया तो वो कैसे पता चलेगा, और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर के मल्टीपल आंसर अगर एनटीए ने दिए हैं तो वो कैसे पता चलेगा। सो देखिए, ये है आप लोगों का कंबाइंड पीडीएफ। ये आप लोगों के फाइनल आंसर के का कंबाइंड पीडीएफ है। इसी के आधार पे आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले किया गया है यूजीसी के द्वारा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और एनआईसी ने उसको क्या करा है, अपलोड करा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ें मिलने वाली है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो आप लोगों के शिफ्ट वाइज और डे वाइज मिलने वाली है। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन आप लोग का 13 तारीख को हुआ था, और सबसे पहले शिफ्ट में एग्जामिनेशन कॉमर्स वालों का हुआ था। सो इस पीडीएफ की शुरुआत में आप लोगों को कॉमर्स दिख रहा है, सब्जेक्ट कोड जिसका है 008। सो यहाँ पे आप लोगों को कैसे इंटरप्रेट करनी है चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों का पूरा जनरल पेपर दिया गया है, फिर 50 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं आपके कॉमर्स के, फिर 50 क्वेश्चन के आंसर आपके कॉमर्स के दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपका प्रोबेबल क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। सो क्वेश्चन आईडी के साथ में उसका आंसर दिया गया है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन आईडी है, किसी भी क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन आईडी है 908001, तो उसका फाइनल आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सेकंड, याद रखें। ठीक है, उसी के साथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। कॉमर्स की पेपर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कॉमर्स के पेपर के पहले शिफ्ट के आंसर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें वो भी लिखी गई हैं। ठीक है, राइट। सो एग्जाम डेट है ये, ऑल राइट। यहाँ पे आप लोगों को कॉमर्स के पेपर में किसी भी तरह का कोई ड्रॉप्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं दिख रहा होगा। दैट मीन्स कॉमर्स के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ ही नहीं है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के 13 ही तारीख को एक और एग्जामिनेशन की, जिसका सब्जेक्ट था आपका, सब्जेक्ट का नाम था फिजिकल एजुकेशन। इसमें जनरल पेपर को आप लोगों का सेक्शन अलग दिख जाएगा, फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन। मतलब ये है सारे क्वेश्चंस पेपर 1 के, ये है सारे क्वेश्चन पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 2। ठीक है, 50-50 की एक पूरा कॉलम उन्होंने बना दिया है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप हुए नहीं हुए। तो आप फिजिकल एजुकेशन में भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ। अब ये आ गया आप लोगों का 13 को सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम। ठीक है, जो कि कॉमर्स वाले बच्चों का ही था। यहाँ पे फिर से क्योंकि पेपर अलग था तो अलग उसकी आंसर की आनी चाहिए डेफिनेटली। यू कैन सी दिस, है ना, कि कॉमर्स में अगर आपके क्वेश्चन की आईडी थी 908557, तो इसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसका स्टेटस लिखा गया ड्रॉप। मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हटा दिया गया है आपके एग्जामिनेशन से, और हटाने के आप लोगों को सभी को 2 नंबर बोनस के मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखें, क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर फाइनल जो रिजल्ट आता है वो 300 नंबर में से आता है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन आपको अगर आपको ड्रॉप कर दिया है तो 298 में से आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट इज़ नॉट द केस, राइट। 300 में से आता है, इसका मतलब ये होता है कि बोनस नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का ड्रॉप हो गया है इस केस में। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, कॉमर्स के सेकंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ है, राइट। तो और कॉमर्स के एक और क्वेश्चन के 2 आंसर सही है, मतलब 1 और 4। तो जो भी आप लोगों ने टिक किया होगा, अगर आपने 1 टिक करा था तो आपको 2 नंबर मिले हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 टिक करा था तो आपको भी 2 नंबर मिले हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन टिक करा था, बी ऑप्शन टिक करा था, तो आपको 2 नंबर नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग पूरी की पूरी पीडीएफ चेक कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंसेस की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं यार कौन कौन से क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। सो आप लोग खुद से यार चीज़ें देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो लाइब्रेरी साइंसेस में एक पेपर 1, ये रहा पेपर 1 का, देखो 46 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है, 49 नंबर का भी ड्रॉप हो गया है, एंड 50 का भी ड्रॉप हो गया है। 3 क्वेश्चन एक पेपर से, वो भी पेपर 1 से ड्रॉप होना, इट्स नॉट अ छोटी मोटी बात। ठीक है, सो मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी साइंसेस के मैसेज किया था कि मैम ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए।
तो देखिए ड्रॉप हुआ है डेफिनेटली। अगर आप क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट की जाती हैं। आप लोग जो फाइनल आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक नोटिस के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी का पूरा सेक्शन है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आप लोगों के लिए एक लिंक दिया गया है विच इज़ यूजीसी नेट जून 2023 फाइनल आंसर की ऑन द विच इज़ रिजल्ट इज कंपाइल्ड। अगर इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के एक पीडीएफ ओपन होगी, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट सो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं और कितने क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स गिवन हैं। हो सकता है 3-3 आंसर भी गिवन हो, देर इज़ अ थिंग। हो सकता है कि कोई भी आंसर 2 आंसर सही थे, ठीक है, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। सो बताइएगा ज़रूर अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो मैनेज कर पाए हैं इस अटेम्प्ट को क्लियर करना, सो मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनका 1-2 नंबर से या फिर थोड़े नंबर से एग्जामिनेशन चूक गया है, सो कोई दिक्कत नहीं है, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गिव योर सेल्फ सम टाइम और दिसंबर सेशन की अभी से तैयारी आप लोगों को शुरू करनी है। मैं आप लोगों के सामने आती हूँ डेली पेपर 1 की क्लासेस लेके, जिसमें हम लोग अभी कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग जो जून के पेपर थे और जो आपका फरवरी और मार्च का पेपर था उनको भी एनालाइज करेंगे, उनके भी लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो अगर आप वो कंटेंट देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, और मिलती हूँ आप लोगों से लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच।